भारतवर्ष की संस्कृति पर्वों, व्रतों और योगों से समृद्ध है। इन पर्वों में रक्षाबंधन एक ऐसा उत्सव है जो भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा, प्रेम और रक्षा के लिए संकल्प का प्रतीक है। रक्षाबंधन केवल एक सांस्कृतिक त्योहार नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे पौराणिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। विशेषकर जब यह श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। महाभारत के द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा के अनुसार महाभारत में जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनका हाथ कट गया और रक्त बहने लगा। पास में खड़ी द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। यह एक सहज करुणा का भाव था, लेकिन कृष्ण ने इसे रक्षा सूत्र का रूप मान लिया और बदले में जीवन भर द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। आज यही घटना रक्षाबंधन के आध्यात्मिक बीज के रूप में देखी जाती है। पद्म पुराण और भागवत पुराण में वर्णन है कि जब इंद्र और बलि के बीच युद्ध हुआ, तब देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची देवी यानी इंद्राणी को रक्षा सूत्र बांधने को कहा। श्रावण मास की पूर्णिमा को शची देवी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा और उस युद्ध में इंद्र विजयी हुए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधकर किसी की रक्षा की कामना की जाती है। और एक ऐतिहासिक कथा के अनुसार रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन का एक और प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। चित्तौड़ के रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। यह प्रसंग बताता है कि राखी केवल रिश्तेदारी में ही नहीं, बल्कि मानवीयता और धर्म रक्षा के स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा का योग और ज्योतिषीय महत्व। पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। श्रावण पूर्णिमा वर्ष की उन विशेष पूर्णिमाओं में से एक है जब चंद्रमा शीतल, शांत और सौम्य ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इस दिन मन और भावनाओं की शुद्धि, ध्यान और संकल्प विशेष प्रभावी मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा को ऋषि पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महान ऋषियों जैसे वेद व्यास, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि इनकी पूजा की जाती है। यही कारण है कि यह दिन गुरु शिष्य परंपरा को भी समर्पित माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा में यज्ञ और व्रत का क्या महत्व है? शास्त्रों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञ, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया कोई भी संकल्प, मंत्र जप या रक्षा सूत्र वंदन विशेष फलदायी होता है, क्योंकि चंद्रमा की ज्योति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। राखी केवल धागा नहीं है, राखी एक ऊर्जा का कवच है, प्रतीक है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो वह एक मानसिक और आध्यात्मिक संकल्प लेती है कि वह उसके जीवन की मंगल कामना करेगी। वही भाई भी यह वचन देता है कि वह हर स्थिति में बहन की रक्षा करेगा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। वास्तव में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच का त्योहार नहीं है, यह गुरु और शिष्य, राजा और प्रजा, यहाँ तक कि मानव और देवताओं के बीच का भी धर्म संरक्षण का बंधन है। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हर स्तर पर पाई जाती है। जैसे यज्ञ के समय मंदिर में ब्राह्मणों, पूजा पंडितों द्वारा रक्षा सूत्र बांधना इत्यादि होता है। रक्षाबंधन पर्व आत्मशुद्धि और संकल्प का पर्व भी है। इसमें हम केवल दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप से भी रक्षा का वचन लेते हैं। जैसे बुरे विचारों से, क्रोध से, लोभ से, द्वेष से। ये आत्म संयम का भी पर्व है। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा का योग केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं है, बल्कि धर्म, ज्योतिष, आध्यात्मिक ऊर्जा और पौराणिक परंपरा का अद्भुत संगम है। इसमें श्रद्धा और संकल्प, प्रेम और सुरक्षा, ज्योतिष और तंत्र सभी आयाम एक साथ समाहित है। जब आप राखी बांधते हैं या बंधवाते हैं, तो केवल रिश्तों को नहीं जोड़ते, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उस चक्र को भी सक्रिय करते हैं जो रक्षा, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का मूल स्रोत है।